स्टूडेंट्स कल हमने कुछ बेसिक समझा था प्रॉफिट एंड लॉस का। तो स्टूडेंट आज कुछ आइडेंटिटीज़ को कैसे यूज़ करेंगे वो बताएंगे और कुछ अपनी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी उससे रिलेटेड आज की ये हमारी वीडियो रहेगी। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स हमसे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन किस टाइप से पूछ लिया जाता है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यानी हमें कुछ केस दे रखे हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और स्टूडेंट इसमें आगे और हम क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं और हमें क्या बताना है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। यानी प्रॉफिट होगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट है और लॉस हो रहा है तो उसकी परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर 3 केस बनाए हुए हैं। फर्स्ट क्या है, सीपी। इट मीन्स स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था सीपी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है जिस पे कोई आइटम या आर्टिकल खरीदा जाता है, वो वैल्यू जिस पे कोई आइटम परचेज किया जाता है। तो सॉरी स्टूडेंट्स, तो वो प्राइस क्या होता है, वो होता है आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अब बात आती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई आइटम बेचा जाता है यानी सेल किया जाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्या होगा यहाँ पर। हमें इस केस के अंदर, फर्स्ट केस के अंदर हमें क्या बताना है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था अगर एसपी जो है वो सीपी से ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स हम यहां से देख रहे हैं कि हमारे देखिए जो प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट क्या होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से। यानी चीज कम पैसे में खरीदी गई है और ज्यादा में बेची गई है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो स्टूडेंट हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, इट मींस हमें दो चाहिए। एक तो हमें प्रॉफिट का ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा एसपी माइनस सीपी, और फिर आती है प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमें प्रॉफिट का परसेंटेज हमें अगर निकालना हो तो हमारा ये फॉर्मूला होगा प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो स्टूडेंट इन दोनों फॉर्मूलेस को हम यूज करेंगे और अपना प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो स्टूडेंट देखिए प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, आपको ध्यान रखिए आइडेंटिटी हर जगह यूज करनी है। प्रॉफिट इक्वल टू क्या है, एसपी माइनस सीपी। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए हमें एसपी कितनी दी हुई है 216 माइनस सीपी कितनी है 180। तो यहां से देखिए कितना हो गया 36 रुपीज। तो स्टूडेंट देखिए 36 रुपीज 216 माइनस 180 इक्वल टू कितना हो गया 36। तो 36 रुपीज का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए किसी भी आर्टिकल को बेचने पर क्या हुआ, 36 रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। अब बात कर रहे हैं हमें इसका परसेंटेज भी क्योंकि फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो स्टूडेंट देखिए यहां से प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ है 36 रुपीज। प्रॉफिट परसेंटेज यूज कर लेते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या है, देखो कॉस्ट प्राइस है 180, तो कितना हो जाएगा 180, अच्छा इंटू 100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। अब देखिए 2 इंटू 10, तो हमें यहां से कितना रहेगा 2 इंटू 10 इजकल टू, तो स्टूडेंट प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 20%। यानी कि जब किसी आर्टिकल को 180 में परचेज किया गया था और सेल किया गया है 216 पर, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 20% का। तो इस टाइप से अगर आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए और प्रॉफिट परसेंटेज अगर फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए तो इस टाइप से होता है। ओके, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, यहां पर क्या होगा, देखिए कोई आर्टिकल जो है वो सेल किया गया है यानी एसपी कितना है 860 और उसे परचेज कितने में किया गया था 900 में। इट मींस बेका जो गया है वो सस्ते में बेका गया है, किसी भी वजह से उस पर डेप्रिसिएशन लग गया है। और कॉस्ट प्राइस उसे खरीदा कितने पर था, खरीदा उसे 900 रुपए में था। तो जाहिर सी बात है ज्यादा में खरीदा है, 900 रुपए में खरीदा और बेचा कितना है 860 रुपए में, तो क्या होगा, लॉस होगा। तो स्टूडेंट सेकंड टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहां से क्या होगा हमें पता चल जाएगा लॉस। तो लॉस के लिए क्या करेंगे, लॉस इक्वल टू क्या होगा, देखिए सीपी माइनस एसपी। तो स्टूडेंट देखिए लॉस कितने का हुआ है, सीपी कितना है 900 माइनस 860। तो स्टूडेंट देखिए यहां से लॉस कितने का हो गया 40 रुपीज का। तो लॉस की अमाउंट कितनी आ गई 40 रुपीज। तो देखिए यहां से हमें लॉस पता चल गया है कि हमें उस आर्टिकल को सेल करने पे कितने का लॉस हुआ है। तो लॉस कितने का हो गया 40 रुपीज का। अब बात आती है इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इट मींस जहां प्रॉफिट जो हमने यूज किया था बस उसकी जगह क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, सेम आइडेंटिटी यूज होगी। तो स्टूडेंट देखिए इसका लॉस का भी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस कितने का हुआ इस आर्टिकल पे 40 रुपीज का सेल करने पे हमें, और इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। तो स्टूडेंट देखिए कॉस्ट प्राइस क्या थी 900 इंटू क्या हो गया 100।
अब देखिए एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 9/40। तो स्टूडेंट देखिए 9/40 करते हैं, 9 से इसे डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 40/9। तो देखिए 9 4 जा 36, बिल्कुल ठीक है जी। हमने करा 40 आ गया, फिर से करोगे फिर से वही आता चला जाएगा आपका 4.444 समथिंग। फिर से आप करोगे तो कितना हो जाएगा 9 4 जा 36, फिर से 4। तो स्टूडेंट इस टाइप से कितना आ जाएगा 4.44। तो स्टूडेंट यहां से डिवाइड करके कितना आ गया 4.44। अब इसे आगे तक अगर या तो आप इसी टाइप से नोट करते रहोगे, वरना क्या कर सकते हैं या अप्रोक्सीमेट में क्या कर सकते हैं 4.45 अप्रॉक्स, यानी लगभग कितना हो गया 4.45 या 4.44। तो स्टूडेंट यहां से देखिए हमने लॉस भी अपना क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लिया है और लॉस का परसेंटेज भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब स्टूडेंट देखिए अब हमारे पास क्या आ जाता है, एक और कर लेते हैं, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस क्वेश्चनों से करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट यहां से देखिए हम देखते हैं किसी आर्टिकल का प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है 450 और उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस था 475। बिल्कुल सेम जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसी की तरीके से होगा। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जो एसपी है वो कम है किसके मुकाबले, सीपी के मुकाबले, यानी कॉस्ट प्राइस खरीदा ज्यादा में है और स्टूडेंट बेचा कम में है, तो क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। लॉस भी कितने का हुआ, लॉस इक्वल टू क्या होगा सीपी माइनस एसपी। तो सीपी क्या है 475 माइनस और एसपी क्या है 450। तो स्टूडेंट देखिए 25 रुपीज का क्या हो गया लॉस। लॉस कितना हो गया हमारा 25 रुपीज का। अब इसका परसेंटेज निकाल दो, लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज अगर आप निकालो क्या हो जाएगा, लॉस आइडेंटिटी क्या है लॉस अपॉन सीपी। तो स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस क्या है 475 इनटू क्या कर दो 100। अब देखिए यहां से अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना हो गया, देखिए 25 से इसे हमने डिवाइड करा तो कितना हुआ 4 टाइम, और 25 से इसे कर दीजिए आप, 25 से करेंगे तो देखिए सबसे पहले देखते हैं क्या है हमारा 47 है। तो 47 को अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार गया 1 टाइम। अब यहां से कितना रह गया हमारे पास में, यहां से रह गया हमारे पास में 22। अब 22 के आगे 5 हो गया, यानी 2 2 5 हो गया। तो स्टूडेंट यहां से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो अब ये हमारे पास से क्या, अब ये हमारे पास से कितनी बार हो गया, अब ये हो गया स्टूडेंट 2 4 और 3 143। एक बार चेक कर लीजिए तो स्टूडेंट कितनी बार जाएगा 143। तो देखिए 475 डिवाइड बाई 25। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, इसे 25 से डिवाइड कर रहे हैं। पहले एक काम करिए 5 से करा 5 टाइम, 5 से इसे कर दीजिए 5 कितना हो गया 5 9 जा 45 और आगे से जो है हमारा 2 जो है वो कैरी हो गया 95। अब 5 से ये कितनी बार गया है, 5 से ये हो गया आपका 5 1 जा 5 5 9 जा 45, सॉरी स्टूडेंट 19 टाइम। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसे एक ही काम करते हैं 25 से इसे हम डिवाइड करते हैं। एक काम करिए ऐसे ना करके आप इसे करिए, यहां पे कितना हो गया था हमारा 25 अपॉन इसका प्राइस क्या था, प्राइस है हमारा 475। ओके स्टूडेंट इनटू 100। आप एक काम करते हैं 25 से ये 5 से डिवाइड करा 5 टाइम, और 5 से अगर इसे डिवाइड करा है तो हमारा स्टूडेंट कितनी बार आ गया है 95 टाइम। ओके स्टूडेंट अब देखिए 95 टाइम हो गया, 5 1 जा 5, अब 5 से इसे डिवाइड करा 5 1 जा 5 4 आगे कैरी हो गया 5 9 जा। अब देखिए 1/9 हो गया। अब 19 से कितना करना है 100 को डिवाइड कर देना है। तो स्टूडेंट देखिए 19 को डिवाइड कर दीजिए 100 से तो कितनी बार जाएगा 5 टाइम। 5 टाइम कितना हो गया स्टूडेंट, 5 टाइम हो गया ये हमारा 95। 5 बच गया, फिर से डेसिमल लगाइए। इसी तरीके से स्टूडेंट ये आगे बढ़ता चला जाएगा। 2 टाइम कितना हो जाएगा 38। तो स्टूडेंट 5.2 समथिंग, तो इसका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कितना आ गया 5.2%। तो स्टूडेंट यहां से देखिए आप क्या हो जाएगा, अब हम यहां से जो हमने इसे डिवाइड किया है यहां से हमारा आ गया 5.2, इसका क्या है लॉस का परसेंटेज है। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चनों को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी दे दिया जाता है कि उसमें हमें क्या होगा, हमें कॉस्ट प्राइस दे दिया होगा, द कॉस्ट प्राइस इज 700, यानी किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है 700 है और उस पर लॉस जो है वो हो रहा है स्टूडेंट 5% और फाइंड द लॉस। अगर इसका 5% होता है लॉस तो हमें बताना है कि वो लॉस अमाउंट में कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को।
तो यहां से हमें क्या करना है, हमें अपने क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या करना है, अगर हमें लॉस फाइंड आउट करना है तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है और लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, लॉस। तो स्टूडेंट हम यहां से देखें तो हमें अगर लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज है, लॉस हमें फाइंड आउट करना है, सीपी, इन सब से रिलेटेड हमारे पास ये फॉर्मूला है। हम सिर्फ फॉर्मूले को थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर देंगे, थोड़ा उसका पक्षांतर कर देंगे, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस, जो कि हमें निकालना है, अपॉन सीपी इंटू 100। अब स्टूडेंट एक काम करते हैं, हम अपने क्वेश्चन में जो जो चीज हमें दे रखी है उन्हें अपनी अपनी जगह पे सिर्फ पुट कर देते हैं। तो देखो लॉस की परसेंटेज हमें क्या दी हुई है, लॉस की परसेंटेज दी हुई है हमें 5%, तो यहां कर देते हैं 5 इज इक्वल टू लॉस, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन स्टूडेंट सीपी की क्या है, कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का 700 इंटू 100। अब देखिए 100 से डिवाइड किया 7 टाइम, तो स्टूडेंट हमारे पास क्या रह गया 5, यहां पे हम नोट कर लेते हैं 5 इंटू लॉस अपॉन 7। यहां देखिए स्टूडेंट 7 की डिवाइड हो रही है, तो साइड चेंज जब होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो स्टूडेंट हमें क्या मिल जाएगा, लॉस इजकल टू 5 इंटू 7 इजकल टू कितना हो जाएगा 35। तो स्टूडेंट इसके ऊपर अगर 700 कॉस्ट प्राइस है और लॉस होता है 5%, तो लॉस का अमाउंट कितना आ जाएगा 35। तो स्टूडेंट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 35 रुपीज। अब चलते हैं स्टूडेंट सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पर। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ होगा, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 520 और उस पर गेन है, यानी कोई आर्टिकल जो है 520 पर खरीदा गया है और उस पर गेन होगा 8%। तो उसमें से क्या करना है, हमें उसका सेलिंग प्राइस बताना है, यानी डेफिनेटली सेलिंग प्राइस जो होगा अगर गेन होके मिल रहा है तो ज्यादा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो स्टूडेंट अब देखिए हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है, गेन है और एसपी है। अब यहां पर देखिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, एसपी है, फॉर्मूले में 100 है प्लस गेन है। देखिए गेन हमें निकालना था 8%, परसेंटेज में ही है, इंटू 100 इंटू सीपी। तो स्टूडेंट करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को भी, तो हमारा आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, एसपी इजकल टू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, एसपी इजकल टू 100 इंटू गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू क्या हो जाएगा हमारा सीपी। अब देखिए 100 इंटू गेन की परसेंटेज कितनी है, 8% है, 8% है स्टूडेंट। यहां से देखिए ये क्या है स्टूडेंट, यहां से प्लस है, सॉरी प्लस। तो स्टूडेंट अब क्या हो गया 100 इंटू सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 520। अब देखिए 108 हो गया, 100 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया 108 अपॉन 100 इंटू 520, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां से हमें क्या मिल गया 108 अपॉन 10 इंटू 52। अब स्टूडेंट 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कर दिया ये हमने, तो कितना हुआ स्टूडेंट 5 टाइम, और 2 से डिवाइड करा 26 टाइम। अब हमारे पास क्या रह गया 108 इंटू 26 कर देंगे, दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया 2808 अपॉन 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो स्टूडेंट कितना हो गया 561.6। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहां से अगर इसका फिर सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होना चाहिए 561.6। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से देखिए हमने अपने सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ये भी ओके हो गया है, ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब स्टूडेंट देखिए अब हम पे थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को अगर आपने नोट कर लिया हो मैं रफ किए देता हूं। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन जो चेंज होके आ जाएगा वो क्वेश्चन किस टाइप से हो जाएगा, थर्ड टाइप ऑफ हमारा क्वेश्चन जो हो जाता है निकालने के लिए। अब आपको स्टूडेंट आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए होंगे, आप वहां से उन्हें एक्सरसाइजों को सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी सॉल्व नहीं होता तो मुझे कमेंट में बताइएगा। अब स्टूडेंट चलते हैं अपने थर्ड टाइप के क्वेश्चन पे। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में क्या दिया होगा, मान लिया कि हमें कैलकुलेट करनी है सीपी हमें फाइंड आउट करना है, एसपी हमें दिया हुआ है और गेन है हमारा 10%। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए अगर गेन हमें दे रखा हो और क्या है एसपी हमें दी हुई है और सीपी निकालनी है, तो देखो दो फॉर्मूले हैं, अगर गेन होता है तो गेन पुट कर देते हैं, लॉस होता है तो लॉस कर देते हैं। तो देखो गेन वाले में तो स्टूडेंट देखो गेन हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, हमें सीपी निकालना है, तो सीपी इजकल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन इंटू एसपी, ये हो जाएगा अगर हमें गेन दे रखा हो, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में हमें गेन गिवन है। और स्टूडेंट क्या होता है कभी कभार लॉस भी दे दिया जाता है कि हमें उस चीज पर लॉस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस। ध्यान दीजिए प्लस में होगा तो गेन हो जाएगा, गेन होगा तो प्लस लगेंगे और लॉस होगा तो माइनस होगा। एक काम करते हैं हम, एक बार इसे प्लस लगा के यानी गेन मान के सॉल्व करते हैं, एक बार लॉस मान के सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं इसे गेन मान के, यानी कि गेन हो रहा है। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हम अपनी आइडेंटिटी को नोट कर लेते हैं। गेन के लिए हमारी आइडेंटिटी कितनी है, सीपी इजकल टू 100
यानी क्या है, सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 इंटू गेन, सॉरी प्लस गेन इंटू क्या है हमारा एसपी। तो निकाल लीजिए 100 प्लस 100। अब स्टूडेंट देखिए गेन कितना है, गेन है हमारा 10%, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू एसपी, एसपी कितना है 2200। तो स्टूडेंट देखिए ये हो गया 100 अपॉन 110, कितना हो गया 110। भाई जुड़ गया, 100 और 10 कितने हो गए 110, गुणा अब कितना है 2200। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो गया, 11 से ये 22 गया 2 बार और पीछे 0 है, यानी कि कितना हो गया 20 इंटू 100। तो स्टूडेंट क्या हो गया 2000। तो हमारा प्राइस कितना आ गया उसका। अब देखिए कॉस्ट प्राइस, यानी स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस था उसका सीपी की वैल्यू कितनी थी 2000, यानी 2000 रुपए की मशीन खरीदी गई थी, 10% प्रॉफिट के साथ कितनी हुई, वो 2200 रुपए में बेच दी गई। हमें क्या निकालना था, अगर कोई 2200 रुपए में चीज बेची गई है 10% प्रॉफिट है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, यानी कितने में खरीदी गई थी। हमने निकाल लिया वो कितने में खरीदी गई थी, उस आर्टिकल का, उस आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना था 2000 रुपीज। तो स्टूडेंट देखिए ये तो हमने निकाल लिया। अगर हमें दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सॉरी हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है और हमारे पास गेन है 10%। अच्छा इसके अपोजिट अगर ये हमें लॉस दे दिया जाए, लॉस परसेंट दे दिया जाए तो स्टूडेंट कैसे होगा, तो भी हम देख लेते हैं। तो बस हमारे फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस की जगह क्या हो जाना है स्टूडेंट, यहां पे जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा लॉस परसेंटेज। तो स्टूडेंट यहां से देखिए, अभी देखिए है, अब हमने क्या करा है 10% लॉस कर दिया है, तो यहां से माइनस हो जाएगा 10 इंटू बाकी सब वही रहेगा। अब देखते हैं स्टूडेंट कितना हो जाएगा 100 अपॉन देखिए 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 इंटू 2200। देखिए एक जीरो से एक जीरो गई। अब हमारे पास क्या है 220, 220 इंटू 100। तो स्टूडेंट यहां से कितना हो गया 220 इंटू 100 करोगे 2 जीरो हो जाएंगे, यानी 22,000 अपॉन 9, 9 से 22,000 को डिवाइड कर दीजिए। तो स्टूडेंट हमारे पास कितना आ जाएगा 2444.44 आगे आता चला जाएगा। तो आप क्या करेंगे 2444.45 करके इसे अप्रॉक्स कर दोगे, यानी कि स्टूडेंट देखिए 2444 रुपए और 45 पैसे यानी 0.45 रुपए क्या हो जाएगी हमारे आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस टाइप से हमारे जो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमें कुछ इसी टाइप से दिए जाएंगे, तो वो उन्हें हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अब स्टूडेंट आगे की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हल्की सी ट्रिकी होंगी जिसमें ओवरहेड एक्सपेंस हो जाएगा, वो क्या होता है वो उसके कॉस्ट प्राइस के अंदर ऐड कर दिए जाते हैं। अब स्टूडेंट ओवरहेड एक्सपेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को और समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम को देख रहे हैं। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमें दी हुई होगी कुछ इस टाइप से। रमेश, जैसे मान लिया कोई भी बंदा है, कोई भी चीज है, कोई भी कैरेक्टर है, उसे ले लेंगे। रमेश बाय एन ओल्ड टीवी, यानी कि क्या है रमेश ने एक पुरानी टीवी खरीदी है ₹5000 एंड ही स्पेंड 500 रुपीज, और वो उस पर 500 रुपए उसे रिपेयर कराने में खर्च कर रहा है। तो ध्यान दीजिए जो कोई चीज खरीदी जाती है उस पर ऊपर से जो खर्च और होता है उसे रिपेयरिंग में या किसी भी चीज के अंदर, तो ध्यान दीजिए वही क्या होता है उसका ओवरहेड एक्सपेंस होता है। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या करते हैं, सीपी जो है यानी कॉस्ट प्राइस जो होती है उसमें इसका ओवरहेड एक्सपेंस ऐड कर दिया जाता है। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन करते हैं, समझाते हैं। फॉर इट रिपेयरिंग एंड ही वांट टू सेल, और वो चाहता है कि उसे बेच दे, प्रॉफिट कितने है 12.5% पर। फाइंड द प्राइस एट विच ही सोल्ड टीवी सेट, यानी कि प्राइस बताइए कि अगर उसे 12.5% का उसे प्रॉफिट चाहिए उस टीवी पर, तो उसे कितने में वो टीवी बेचना पड़ेगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां पर क्या है हम उसकी कॉस्ट निकालने हैं। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा जो उसका प्राइस है कॉस्ट प्राइस। तो यहां से स्टूडेंट उसका कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस देखो बढ़ जाएगा। 5000 तो उसका पहले प्राइस था, 500 रुपए उसने रिपेयरिंग में करा दिया यानी ओवरहेड एक्सपेंस, इसे इसमें ऐड कर देंगे। तो ध्यान दीजिए उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5500, यानी कि अब हम कॉस्ट प्राइस पे 5000 के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करेंगे, किसके अकॉर्डिंग करेंगे 500 इसमें और ऐड कर देंगे जो इसका ओवरहेड एक्सपेंस है। अब हम मान के चलेंगे कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 5500 रुपए। अब देखिए हमें इसका कॉस्ट प्राइस पता चल गया, बिल्कुल ठीक है। अब हमें पता है कि इसका प्रॉफिट कितना है 12.5%। तो स्टूडेंट देखो प्रॉफिट परसेंटेज को भी नोट कर लेते हैं, 12.5%। इसे चेंज करेंगे 12 दूनी 24, 24 और 1 25, कितना हो जाएगा 25/2,
25% यानी 25/2% हो गया। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, इसका क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो अब स्टूडेंट देखिए हमें क्या देखना है, हमें ऐसा कोई फॉर्मूला देना है यहां पर हमें क्या है, फाइंड आउट करना है एसपी सेलिंग प्राइस, हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है और क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। तो देखिए इन सबसे रिलेटेड हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला है, सीपी है। एक काम करते हैं, एसपी का लगाते हैं हम प्रॉफिट के साथ में, कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस गेन अपॉन 100 इंटू सीपी। तो स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला हमारा इसके लिए एकदम सूटेबल है। तो देखते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस ही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो कितना हो जाएगा 100 प्लस स्टूडेंट देखिए गेन कितना है यहाँ पे 25%। तो कर लेते हैं 25/2 अपॉन क्या है स्टूडेंट 100 इंटू क्या है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5,500 यानी 5,500। स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, हमें इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो स्टूडेंट यहां से देखिए क्या मिल जाएगा हमें, 2 × 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा एलसीएम। 2 की मल्टीप्लाई होगी 100 के अंदर तो कितना हो जाएगा 200 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू 5,500। अब देखिए ये जो 2 जो है, ये तो सबसे पहले 200 के अंदर 25 ऐड हो जाएगा तो 225 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए ये 2 जो है इसकी नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 2 इक्वल टू 200, बिल्कुल जी 200 हो गया, अपॉन 5,500। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब देखिए हमारे पास क्या रहेगा 225 इंटू 55 यानी 225 इंटू क्या करेंगे 55 अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे। अब स्टूडेंट देखिए 225 को अगर 55 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना मिलेगा स्टूडेंट, तो हमें मिलता है यहां से 12,375 12,375। अब क्या करेंगे 2 से इससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो स्टूडेंट आंसर कितना आ गया 6,187.5 रुपीज। तो स्टूडेंट ध्यान कीजिए, तो अगर हमें कोई चीज जो हमें 5,000 रुपए में कोई पुरानी चीज खरीदी थी उस पर 500 रुपए रिपेयरिंग में लगा दिया टीवी सेट के ऊपर, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, वो खरीदने में कितने की पड़ गई 5,500 रुपए की। अब क्वेश्चन में मैं दे रखा था कि जो सेलर है वो उस पर 12.5% का प्रॉफिट लेना चाहता है, तो हमें बताना है कि अगर वो 12.5% का प्रॉफिट ले तो उसे कितने में सेल करेगा। तो स्टूडेंट इस टाइप का जो आइटम होगा उसे कितने में सेल करना पड़ेगा 6,187.5 रुपीज में। तो स्टूडेंट हमारा इस टाइप का भी क्वेश्चन हो गया है। अब हम करते हैं अपने सेकंड टाइप का क्वेश्चन, बट बोर्ड जो है वो हमारा भर गया है तो हम इसे रब किए देते हैं। अब देखिए हमने ऐसे बोर्ड को साफ कर दिया है। अब स्टूडेंट देखिए हमारा क्वेश्चन, अच्छा यहां से देखिए स्टूडेंट ये थोड़ा सा एकदम बहुत ही सिंपल सा लगेगा पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखिए हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मिस्टर सेन सेलिंग 8 आर्टिकल ऑफ 36 रुपीज, यानी कोई 8 आर्टिकल थे, 8 आइटम है, उन्हें कितने में बेच रहे हैं, वो 36 रुपए में अगर सेल करता है, कितने में कर रहा है सेलिंग प्राइस, अगर सेल करता है 36 रुपए में 8 आइटमों को तो वो कितना उस पर प्रॉफिट कितना बना रहा है 20%, तो उसे 20% का स्टूडेंट प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का हो रहा है 20% का। फाइंड हिज गेन, हमें बताना है उसका लाभ या हानि परसेंटेज याद करना है। अगर वो उनमें से 16 आइटम को, उस जैसे 16 आइटमों को अगर 54 रुपए में यानी 54 रुपीज में अगर उसे वो सेल कर दे तो हमें बताना है क्या उसे फायदा होगा या नुकसान होगा। तो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहां से देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले निकालना है कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी उसने खरीदा कितने में था, क्योंकि वो तो बेच रहा है 8 आर्टिकलों को 36 रुपए में तो उसे 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो स्टूडेंट यहां पर हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो हमें निकालना है इसके अंदर हम निकालते हैं कि एक आर्टिकल का प्राइस क्या है, प्राइस ऑफ वन आर्टिकल सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट देखो टोटल प्राइस कितना था 36 अपॉन नंबर ऑफ आइटम कितना है 8, इससे इसे कर देंगे डिवाइड। तो स्टूडेंट कितना आ गया, तो इसका स्टूडेंट हमें प्राइस जो निकल के आया है वो कितना हो गया 4.5 रुपीज, यानी कि एक आर्टिकल का प्राइस क्या है, एक आइटम का प्राइस है 4.5 रुपए। समझ रहे हैं, हमने 8 से कर दिया डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 4.5 हो गया। अब स्टूडेंट देखिए अब हमें अपने एक आर्टिकल, यहां तो हमें एकदम कंबाइंड में दे रखा था, 8 आर्टिकल का प्राइस था 36 रुपए, अब हमें पता चल गया कि हमारा एक आर्टिकल का प्राइस क्या है 4.5 रुपीज, यानी 4.5 रुपए का है। ये क्या है, ये क्या आ गया हमारे इसका सीपी आ गया, कितना आ गया सीपी सेलिंग प्राइस, सॉरी ये हमारा क्या है सेलिंग प्राइस एसपी आ गया है। तो स्टूडेंट अब हमें क्या चाहिए, देखो सेलिंग प्राइस तो आ गया 4.5 रुपीज,
प्रॉफिट है इस पे 25% प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सीपी। तो हमें तीन चीज चाहिए, हमें सीपी निकालना है, हमें ध्यान रखना है एसपी कितना है हमारा 4.5, 20% प्रॉफिट है। अब देखिए, अब हम इसमें से निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज हो जाएगा, फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं। देखिए हमें क्या निकालना है, सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन इनटू सेलिंग प्राइस। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो यहां से देखिए हमें क्या निकला है, सीपी इक्वल टू यही हम फॉर्मूला यूज करते हैं 100 प्लस 100 अपॉन गेन। तो देखिए स्टूडेंट कितना हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस गेन कितना है, गेन कितना है हमारे क्वेश्चन में 20%। तो स्टूडेंट 20% हो गया इनटू सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या था उसका 4.5, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहां से हमें कितना मिल गया है 100 अपॉन 120 इंटू 4.5, एक जीरो से एक जीरो डिवाइड कर दीजिए। इसमें अगर हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो कितना हो गया 45 अपॉन 12। अब स्टूडेंट 45 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो देखिए हमें इसका प्राइस कितना मिल जाएगा 45 अपॉन 12 इक्वल टू स्टूडेंट्स आ गया 3.75 यानी कि 3 रुपए 75 पैसे, 3 रुपीज 75 पैसे, यानी कि 3.75 रुपीज जो है उसका क्या था, उसका था ये कॉस्ट प्राइस, यानी कि 3 रुपए 75 पैसे में या 3.75 रुपीज में वो चीज खरीदी गई थी और बेची कितनी गई में 45% में। तो स्टूडेंट यहां से देखिए हमें उसका कॉस्ट प्राइस पता चल गया। अब बात आती है कि अब हमें आगे क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें बताना है कि फाइंड द हिज गेन और लॉस, यानी फायदा होगा या नुकसान होगा उसकी हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अगर ऐसे 16 आइटमों को वो कितने में बेचे, 54 रुपए में बेचे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 16 आइटमों को, अगर 16 आर्टिकल्स को अगर वो 54 रुपीज में बेचेगा तो एक आर्टिकल का प्राइस क्या होगा। तो स्टूडेंट यहां से निकाल लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन पर चलते हैं। सेकंड केस क्या है, हमें सेकंड केस में दिया हुआ है कि 16 आर्टिकल का प्राइस क्या है, आर्टिकल का टोटल प्राइस कितना है 54 रुपीज। अब हम निकालेंगे 1 आर्टिकल प्राइस। स्टूडेंट क्या था, टोटल अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल, इससे से डिवाइड कर देंगे। तो 54 इंटू अगर 16 करते हैं तो स्टूडेंट कितना आ गया 3.375। तो देखिए यहां से जो हमारे आर्टिकल का अगर अगर वो एक आर्टिकल को बेचता है, अब यहां पर अगर वो 16 आर्टिकलों को 54 रुपीज के अंदर सेल करता है तो स्टूडेंट एक आर्टिकल का प्राइस कितना हो जाएगा 3.375 रुपीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना है कि वो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब आप ध्यान दीजिए, कॉस्ट प्राइस, वो आइटम उसने खरीदा कितने का था, एक आइटम जो खरीद रहा था वो कितने का पड़ रहा था उसे 3.75 रुपीज का। अब वो बेच रहा है उन्हें, जब सेल कर रहा है सेकंड केस में, तो स्टूडेंट एक आइटम सेल कितने का हो रहा है 3.375 का। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, खरीदा कितने का था, ज्यादा का था, और जो सेलिंग प्राइस है वो कम है। तो स्टूडेंट क्या होगा, लॉस होगा। इस कंडीशन में क्या मिलना है उसे, लॉस होना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले निकाल लेते हैं कि लॉस की परसेंटेज कितनी होगी। तो देखो लॉस कितना हो जाएगा, लॉस की परसेंटेज से पहले हमें लॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लॉस इक्वल टू कितना होता है, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। तो स्टूडेंट देखिए यहां से सीपी की वैल्यू कितनी है 3.75 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 3.375। स्टूडेंट दोनों को माइनस कर दीजिए, 3.375 जो है, देख रहे हैं कितना बढ़िया आ रहा है, 3.375 जो है इसका कितना आ गया, लॉस आ गया। अब हमें क्या पता चल गया, हमें लॉस पता चल गया। अब हमें इसका निकालना है कि परसेंटेज कितना होगा। तो स्टूडेंट लॉस परसेंटेज अगर हम फाइंड आउट करते हैं कितना होता है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो स्टूडेंट लॉस की परसेंटेज निकाल लेते हैं। लॉस परसेंटेज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, लॉस कितना है, लॉस कितने का हो रहा है उसे 0.375 रुपीज का, ओके, अपॉन सीपी। तो स्टूडेंट सीपी कितना है, सीपी कितना है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस था उसका 3.75। तो यहां पर पुट कर देते हैं 3.75 इंटू 100। अब देखिए अगर 100 की मल्टीप्लाई करते हैं 3.375 के अंदर तो स्टूडेंट क्या होगा, डेसिमल हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, दो संख्या पीछे चला जाएगा, 37.5 आ जाएगा। अब यहां से कितना होगा 3.75। अब स्टूडेंट इससे से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 10%। तो स्टूडेंट देखिए लॉस की परसेंटेज कितनी आई है 10%। तो स्टूडेंट अब हमारे ये दो टाइप के जो क्वेश्चन थे ये भी हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब स्टूडेंट इसके अंदर से हमें मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारे 6, 7, 8 के लेवल पे भी पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पे भी पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट कुछ टाइप के क्वेश्चन हमारे और रह गए हैं जो ओवरहेड एक्सपेंस और अदर यानी यूनिटरी मेथड से निकाले जाते हैं, उनके लिए नेक्स्ट वीडियो को देखते रहना स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसकी थर्ड वीडियो के अंदर मैं बाकी के सारे केसों को कंप्लीट करूंगा। तो स्टूडेंट जब तक रिवाइज करते रहिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आगे से जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप वीडियो को देख सकें और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें।